हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ की मैथ्स की क्लास। यहाँ पे हम कवर करेंगे अपने पूरे चैप्टर्स जितने भी सिलेबस में हमारे हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे। सीबीएसई बोर्ड्स के जितने भी चैप्टर्स हैं हमने यहाँ पे आपको शो कर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक कवर करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। कितना सिलेबस है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। जो पहला चैप्टर है वो हमारा है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स में ये है कि जो नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर हो या फिर हो इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना, ये सारी चीज़ें हम इस रियल नंबर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत और भी क्यूबिट्स डिवीज़न ले, मैक्सिमम चीज़ें आपको पता है, ये केवल और केवल टेक्निकल टर्म दे दिया है। आपको एचसीएफ पहले भी निकालना आता होगा, इसमें भी एचसीएफ निकालना है। आपको डिवीज़न आता है 2/5, सेम यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको नेम में चेंज किया और क्या कर दिया है, टेक्निकल नेम दे दिया है, बस सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो उससे आप घबराइएगा नहीं, जो भी है क्यूबिट्स डिवीज़न लेमा, ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बेसिक हम देखेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज़ देखेंगे और उसके बीच का रिलेशन देखेंगे। टोटल पूरे चैप्टर में ये जीरोज़ का ही गेम है, ठीक है। अगर आपको जीरोज़ समझ में आ गए, उसका रिलेशन समझ में आ गया, तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। आपका तीसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लास्ट ईयर जब हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में, तो वहाँ पे पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब कोई भी वेरिएबल हो, दो हो। जैसे एक साथ अगर आपको x + y = 2 दे दिया जाए, तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। अगर मान लीजिए 2x + 3y = 9 है, तो यहाँ पे जितने अननोन वेरिएबल होंगे, ये मेरा x और y 2 वेरिएबल हैं, ये अननोन है, तो हमें कितनी 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। जितने अननोन वेरिएबल उतने इक्वेशन होंगे, तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम मूविंग नेक्स्ट चैप्टर में हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बात करेंगे रूट्स निकालने की। जैसे अगर आपको दे दिया है x² + 2x + 5 = 0, इसके 2 रूट्स आप निकालिए। 2 रूट्स होंगे कि नहीं, वो इक्वल तो नहीं होंगे, इक्वल होंगे तो कैसे होंगे, या एक डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जनरली बात करेंगे किसी भी सीरीज की। इसमें क्या है, एक सीरीज को उठाकर आपको दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये डैश 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 दे दिया आपको 80 तक। तो इसमें पूछ लेगा कितने टर्म यूज हुए हैं, ठीक है। इसमें पूछ लेगा नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। और उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन बनता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब इसका सम कितना होगा। आप ऐड करेंगे तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 + 10 30। तो आपको ऐसे 80 तक ऐड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले से आपको निकालना सिखाया जाएगा, कैसे हम किसी भी सीरीज़ अगर उसका डिफरेंस सेम दिया है, ठीक है, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल्स चैप्टर है हमारा, ट्रायंगल्स, इसमें बेसिकली हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। ऑन दियर साइड उनको डिवाइड किया गया है उनके साइड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? पहला तो साइड के बेसिस पे, दूसरा एंगल के बेसिस पे। तो साइड और एंगल के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। सारी चीज़ें हम वहीं पे कवर करेंगे। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप जानते हो कोऑर्डिनेट, आप ग्राफ देखे हैं मैथ में, आप ग्राफ शीट देखे होंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ग्राफ शीट कुछ इस प्रकार होता है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है
ये आपका होता है वाई एक्सिस। ये क्या होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस यहाँ ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसी के बारे में हम लोग इसके बारे में पूरा एकदम डिटेल में जानेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, किसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे दोनों पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये आप लोगों के लिए नया होगा क्योंकि 9th तक आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा था, ना तो उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ा था। तो ये आपका होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस थीटा आपको पता ही होगा, साइन कॉस, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए साइन कॉस टेन, इन्हीं सब के बारे में आपको जानना है और इन्हीं के बारे में रिलेशन, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, यही सब पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, चलिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सेम दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री से, क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में, क्या यूजेस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारी चीज़ें दिखाई दी हैं। कोई टावर से परछाई बन रही है तो सन कितने एंगल पे है तो कितनी दूर परछाई, ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन में पढ़नी है हमको। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, सर्कल। अब सर्कल कैसे बनता है, सर्कल की रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो जानकारी हमको मिलेंगी कहाँ से मिलेंगी, सर्कल से मिलेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आप जानेंगे कि कैसे ट्रायंगल को आप फॉर्म कर सकते। अगर आपको साइड दे दिया जाए, 3 साइड दे दिया जाए, एक दे दिया जाए 4, 5, एक दे दिया जाए 6, तो आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। अगर आपको एंगल दे दिया जाए कि एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपका एंगल दे दिया जाए, साइड की लेंथ दे दी जाए, तो आप कैसे ट्रायंगल्स को फॉर्म करेंगे और बाकी एरिया क्या है, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के चैप्टर में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल की एरिया क्या है, कितना एरिया है। सर्कल आप बेसिकली जानते हैं सर्कल क्या होता है। ये देखिए, अगर ये आपको सर्कल दिया हुआ है तो सर्कल का आपको देखना होगा कि सर्कल का ये बीच में सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी सर्कल के एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो ये ज़्यादा डीप हमें नहीं पढ़ना है। और 9th की जो आप 9th में जो भी मैथ्स पढ़े हैं यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है, ठीक है। तो क्लास 10th जो हमारा है 9th के कंपेयरिंग में बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर आपको दे दिया जाए एक ग्लास दे दिया जाए, ठीक है, ग्लास दे दिया जाए आपसे, उससे रेडियस दे दिया जाए, जानकारी सफिशिएंट दी जाए, उससे आपको वॉल्यूम पूछा जाए, या तो उसका जो पार्ट है जो नीचे ये पार्ट टच होता है उसका सरफेस एरिया पूछा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी सरफेस एरिया वॉल्यूम में। इसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, स्टैटिक्स का आता है। स्टैटिक्स में अगर आप लोग 9th में पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी पढ़े होंगे कि मीन मीडियन मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन मीडियन और मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक्स के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद आपका एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे आप जानते होंगे कि आपको अगर सिक्का दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये हेड्स होगा या टेल्स होगा। तो ये हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में कि अगर आपको कोई कॉइन टॉस किया जाता है तो हेड्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, टेल्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर एक रैंडम कार्ड आप जानते हैं ना, जो ताश की पत्तियां होती हैं उसी को कार्ड्स बोलते हैं। तो कार्ड्स में मतलब एक रैंडमली आप अगर कार्ड उठाते हैं तो वो कौन सा कार्ड हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, यही सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत जानेंगे। और इसके बाद आज सिलेबस के बाद हम बात करेंगे जो क्लास 9th अगर आपका छूटा हुआ है तो आपके लिए अगली जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कशन किया हुआ है। जो भी रियल नंबर में, जो भी आपके रियल नंबर में हमारा क्लास 10th में यूज है, ठीक है, जो भी रियल नंबर में हमारे क्लास 10th में यूज है वो सारी के सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट क्लास अगर आपका 9th सही से नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे भी पता है
कोरोना की वजह से स्कूल या कॉलेज कुछ भी खुला नहीं, तो आप ऑनलाइन पढ़े हैं। तो ऑनलाइन अब कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो तो सबको पता है कि ऑनलाइन में क्या हो रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर से जो क्लास 9th की पीछे छूटी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि बेसिक अगर छोड़ के आप चलेंगे तो आप वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगली वीडियो सबसे पहले आप पाने तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।